पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे आप लोग देखें, सीखें, समझें और अपने इष्ट मित्रों को बताएं। तो हम लोग देर न करते हुए अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। साथियों, तब आज का विषय है जिसे हम देखें, सीखें, समझें और दूसरे को भी बताएं। आज का हम लोग चर्चा जो करने जा रहे हैं, जातक की कठिनाइयाँ कब दूर होगी, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का हल कोई जातक आता है और हमसे पूछता है तो कैसे बताएंगे। उसके लिए एक सरल उपाय हम लेकर आए हैं, जिसे आप देखें, ध्यान से सुने। तो आज हम चलते हैं देर न करते हुए अपने विषय पर कि जातक की कठिनाई कब दूर होगी। उसके लिए व्यवहारिक एक सिद्धांत है। इस व्यवहारिक सिद्धांत का उपयोग यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। आप दूसरे को सरल रूप से बता सकते हैं। तो एक चार्ट बना लें, इस प्रकार का एक चार्ट बना लें और इस चार्ट के अनुसार आप देखकर बता सकते हैं। जैसे देखें, ये क्रम संख्या है और ये आयु लिखा हुआ है और ये ग्रह हैं, यानी किस उम्र से किस उम्र तक किस ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, इससे हम लोग समझेंगे। जैसे जन्म से 4 बरस तक चंद्रमा का प्रभाव रहता है। उसी प्रकार 4 के बाद 5वें वर्ष से 12वें वर्ष तक बुध का प्रभाव रहता है। 13वें वर्ष से 21वें वर्ष तक शुक्र का प्रभाव रहता है। 22वें वर्ष से 40वें वर्ष तक सूर्य का प्रभाव रहता है। 41 वर्ष से 55 वर्ष तक मंगल ग्रह का प्रभाव मानव के जीवन पर विशेष रूप से पड़ता है। उसी प्रकार 56 वर्ष से 67 वर्ष तक गुरु का प्रभाव माना जाता है। ठीक उसी प्रकार 68 के बाद यानी अंतिम समय में शनि का प्रभाव माना जाता है। तो इसे कैसे समझेंगे, इसके लिए देखें, मान लें कोई जातक आपके पास आता है और उसका उम्र 39वें वर्ष है, यानी 39वें वर्ष यानी 22 से 40 वर्ष तक के बीच में है, यानी उस समय सूर्य का प्रभाव है। तो उसका जन्म कुंडली हम देखेंगे और जन्म कुंडली में देखेंगे कि सूर्य मैंने 39वें वर्ष पर आया है, तो सूर्य क्या उस समय पीड़ित हैं। यदि पीड़ित हो, परंतु पीड़ित हैं तो उसे उस समय की बात सही ढंग से नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि उस समय सूर्य पीड़ित हैं, पीड़ित में उसे कष्ट प्राप्त हो रहा होगा। तो आगे देखेंगे कि सूर्य के बाद कौन ग्रह का प्रभाव चल रहा है। मंगल ग्रह आ रहे हैं, यानी 41 से 55 वर्ष तक। तो यदि तो देखेंगे कि मंगल क्या 40 वर्ष के बाद क्या उनकी स्थिति है। तो देख रहे हैं आगे उसे कुंडली में कि मंगल जो हैं बलवान हैं। तो ऐसी दशा में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उसकी कठिनाई 41 से 55 वर्ष के बीच में कठिनाई दूर हो जाएगी और उसका समय अच्छा चलने लगेगा। तथा 40 वर्ष के तक कठिनाई रहेगी, यानी 40 वर्ष के अंदर 22 से 40 वर्ष के अंदर उसको कठिनाई ही मिलेगी। लेकिन 41 से 55 वर्ष तक उसके मंगल के प्रभाव जो है शुभ रहेंगे। ये स्थिति सब व्यक्तियों पर लागू होती है। जन्म कुंडली में ग्रह जो बलवान हो, यानी उसका जन्म कुंडली जो हम देखेंगे उसमें ग्रह जो बलवान हो, तो उस वर्षों में उनका प्रभाव है और प्रभाव कहेंगे और अच्छे दिन बीतेंगे। तथा जो कमज़ोर हैं उसका उस समय हम अशुभ कहेंगे। इस प्रकार हम लोग उन जातक को बताएंगे और आगे उनको समझाएंगे। इस प्रकार यदि आप मेरा वीडियो लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो धन्यवाद।